Hello everyone and welcome to our next lecture that is also about the series and parallel combinations of resistors, inductor and capacitors. Here we will take some examples of the different combination of resistor, inductor and capacitors of the previous question asked in JEE on NEET. Okay, so first we will take the example that is asked earlier, that this is your combination. This was the question asked in JEE 2004. This is the resistor of 2 ohm, this was the 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm and 1.5 ohm. Okay, our question was, this is the 6 volt and question is find the current I. Okay, original question ये था, you have to find the current I in a given circuit. There the resistors 2 ohm, 6 ohm, 1.5 ohm and 3 ohm are connected in such a way. ठीक है, आपको जस्ट निकालना है क्या, फाइंड द करंट. ओके, इट वाज आल्सो गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट आल्सो. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में. ओके, तो इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, हमें करंट निकालना है. करंट इज जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, करंट इज वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट. ठीक है, वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन है ना, दिस इज द 6 वोल्ट by the R equivalent. It means we have to just find the R equivalent, है ना. R equivalent कैसे निकालेंगे हम लोग? अच्छा, जब भी आपको R equivalent निकालना रहे, है ना, तो फर्स्ट हमें ये देखना होता है कि किस टर्मिनल्स के बीच में निकालना है. ठीक है, तो लेट दिस इज द टर्मिनल A and B. ठीक है, अब सुनो, इसके हम लोग कैसे करते हैं, है ना, कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में, ये हमें देखना होता है. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं, दिस पॉइंट इज B, है ना, ये पॉइंट भी क्या होगा, B obviously, because there is no elements in between the two nodes. ठीक है, this is the B. और अगर ये A है, it means क्या, this point is also A. ठीक है, ये कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम लोग इसको 1 कुछ ही मान सकते हो, 1 तो छोड़ो, मैं इसको X मान लेता हूँ. ठीक है, it means all the resistors are connected in between the 3 points, that is A, B and X, and we have to find the R equivalent in between A and B. सुनो, तो अगर आपको ऐसा रहे, है ना, और निकालना क्या हमें, R equivalent किसके बीच में, A, B, X, there are the 3 points, और हमें निकालना क्या है, R equivalent in between A and B. ठीक है, इस पर डिटेल्स में हम क्वेश्चंस करेंगे कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. अभी बस आप इतना देख लो कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन है तो हमें किस टाइप का स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटर्स. ओके, तो क्या करने वाले हो आप यहाँ पे, है ना, हम लोग इसको अरेंज करते हैं कि यहाँ से हमें दिखता नहीं है सही से, सर्किट जब कॉम्प्लेक्स रहे तो हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये क्या है. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स मान के इसको फिर से रीअरेंज करते हैं और इजीली विजिबल होता है दैट दे आर इन सीरीज और पैरेलल. ठीक है, तो देखो आप इस रेजिस्टर्स को देखो, 1.5 ओम इज इन बिटवीन X एंड B. ठीक है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको 1.5 ओम, दिस इज योर 1.5 ओम. ठीक है, इन बिटवीन X एंड B. दिस 3 ओम इज इन बिटवीन A एंड B. ठीक है, दिस 3 ओम, दिस इज योर X, दिस 3 ohm is in between A and B. A और B के बीच में ये 3 ohm है, जो रख दिया हमने. ठीक है, this 6 ohm is in between X and A, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 ohm.
सिमिलर कॉन्सेप्ट वी विल यूज फॉर द कैपेसिटर्स इंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 ओम, ठीक है। 2 ओम इज इन बिटवीन ए एंड एक्स, ठीक है। 2 ओम इज इन बिटवीन ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स पॉइंट है वो आपका पॉइंट ए है, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी। तो हमें निकालना क्या था, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो बस हमें सर्किट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ये रहा होगा 2 ओम और 6 ओम किसके बीच में, एक्स और ए के बीच में, है ना। इट मीन्स क्या, 2 ओम एंड 6 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिख रहा है 2 ओम एंड 6 ओम आर इन द पैरेलल फॉर्म। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यू विल गेट 2 into 6/8, that is your 2 4 जा 8 and 6/4 is 3/2. So the equivalent of this one is 3/2. ठीक है, we can easily write here it is 3/2. This is your 3/2. तो था क्या, पैरेलल फॉर्म है। पैरेलल फॉर्म में अगर दो रेजिस्टर्स हों क्या फॉर्मूला होता है इसका, R1 R2 divided by R1 plus R2। वो हमने फॉर्मूला यूज किया, 2 और 6 ओम आर इन द पैरेलल फॉर्म, सो वी विल राइट हियर 2 into 6 divided by their summation, that is the 8, so we will get 3/2, that is the 3/2। okay, अब सुनो, from here we can easily see that अगर कोई करंट आता है यहाँ पे, ठीक है, तो वही करंट यहाँ भी जाएगा, लेट आई करंट, कुछ भी करंट का वैल्यू होगा आई करंट, और यही करंट यहाँ भी जाएगा और यही करंट यहाँ भी जाएगा। इट मीन्स दिस 3/2 and 1.45 are in the series, है ना। So we can write it here that 1.5 plus 1.5 it will make 3, ठीक है। ये दोनों है किसमें, सीरीज में, ओके। So write it here, they are in the series form and it will become 3, ठीक है। Again this point is A, this point is A, this point is B and this point is B. It means this 3 ohm and this 3 ohm are in the parallel form because they having the same connections, है ना। This resistor is in between A and B and this resistor is also in between A and B, so we can easily say that both the resistors are in the parallel form and the R equivalent will be 3 parallel 3. It means that equal resistors, so we can easily write that R equivalent is 3/2, that is the 1.5 ohm, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 into 3 plus 3 is 6, 3 2 is 6, it will become 1.5 ohm, ठीक है। So we can easily calculate the R equivalent, है ना। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, I is V by R equivalent is 3/2, it means क्या, it will become 4 ampere। This is a question for the JEE और easily हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सीरीज पैरेलल पे हम लोग बड़ा इजीली सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। बस देखना है आपको क्या कनेक्शंस क्या है। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को मैं फिर से चेंज करता हूँ, अगर ये इंडक्टर होता तो क्या होता, अगर इंडक्टर होता और यहाँ पे रेजिस्टेंस के बदले आपका इंडक्टर होता तो ये क्या होता, मान लो वैल्यूज सेम है, हेनरी 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 हेनरी, योर आंसर विल बी सेम, है ना। तो यहाँ पे आप लिखते हैं क्या, एल इक्विवेलेंट और वो आता कितना, दैट इज ऑल्सो 1.5 हेनरी, ठीक है। क्योंकि जो भी फॉर्मूला है फॉर द इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर द सेम, तो वैल्यूज मल्टीप्लाई करते रहते, डिवाइड करते, कॉम्बिनेशंस विल बी सेम, ठीक है। बट चेंज होगा किसके लिए, कैपेसिटर्स के लिए। तो मान लो इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग रिप्लेस करते हैं कैपेसिटर के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको एक बार हम लोग इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है, आगे हमारा क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, है ना। दैट इज फाइंड द सी इक्विवेलेंट, इट मींस यू हैव टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बिटवीन ए एंड बी। वैल्यूज मैंने सेम रखा, जस्ट चेंज द यूनिट्स, है ना। यहाँ पे कैपेसिटेंस आ चुका है। कैपेसिटेंस का जनरली फॉर्मूला जो हम होता है हमारे बुक्स में या जो रियल वैल्यू हम लोग देते हैं, बिकॉज फराड इज अ वेरी बिग यूनिट, सो जनरली वी विल टेक द एग्जांपल एट माइक्रोफराड। माइक्रोफराड मींस 10⁻⁻⁶। Okay, these are the combination of the capacitors in our circuit. We have to find the C equivalent in between A and B, in between A and B के बीच में, ठीक है। That is very important कि किसके बीच में आपको निकालना है। Similar process will be there, हाँ, यहाँ पे 3 points लेंगे, that is A, X and B, है ना, and arrange all the capacitors
इन बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दिस कैपेसिटर इज इन बिटवीन बी एंड एक्स, सो दिस कैपेसिटर is in between Bx and the value is 3.5 microfarad. ठीक है, this capacitor is in between, this point is A, this point is A, है ना, it means क्या 6 microfarad, 6 microfarad is in between X and A. ठीक है, this is your 6 microfarad, 6 microfarad. ठीक है, this 3 microfarad is in between A and B. This is the simple and best method, है ना, to arrange the circuit. Just take the numbering, है ना, A, B, C, D or 1, 2, 3, 4, whatever you are. ठीक है, अब अरेंज करो कैपेसिटर्स को. अच्छा, this 3 microfarad is in between A and X. ठीक है, यहाँ भी 3 microfarad is in between A and X. ठीक है, जितने कैपेसिटर्स थे सबको मैंने अरेंज किया और इस टाइप का सर्किट्स मिला. ठीक है, कैपेसिटर को ध्यान से देख लेना क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर को ही डील करेंगे, रजिस्टर इंडक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कैपेसिटर्स को, बड़े आराम से देखो आप इसको. ठीक है, अब सुनो, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो ये कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर 6 microfarad and 3 microfarad are in the parallel. Why parallel? Because this 6 microfarad is in between A and X and this 3 microfarad is also in between A and X. ठीक है, A और X के बीच में. This is point A, this is point X. It means क्या 6 microfarad and 3 microfarad are in parallel. जब आप पैरेलल के लिए लिखते हो फॉर्मूला कैपेसिटर्स के लिए तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सिंपल एडिशन होता है. इट मीन्स 6 microfarad and 3 microfarad का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 6 + 3 इज द 9 microfarad. यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला जो हम रेजिस्टर्स और इंडक्टर में यूज करते हैं वो यहाँ यूज नहीं करना, जस्ट ऑपोजिट होता है. ठीक है, सिंपली वी विल ऐड देम. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 6 and 3 is 9. They are in the parallel form, but their equivalent capacitance is 9 microfarad. ठीक है, यहाँ तक हो रखा है. नेक्स्ट, your 9 microfarad and 3 microfarad are in the parallel form, sorry, are in the series form. ठीक है, यहाँ पे जो भी करंट जा रहा होगा, let this is the I, है ना, ये जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, बिकॉज कोई पाथ और है ही नहीं. ठीक है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा. they have similar current, that's why they are in the series form, है ना. 9 microfarad and यहाँ पे 3.5 microfarad वो है किसमें, सीरीज में. सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इनका सीक्वेंस निकालोगे इट विल बिकम C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हम लोग रजिस्टर्स में उल्टा करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा इस टाइप का. ठीक है, 3.5 वी कैन आल्सो राइट एज 3.5 इट मींस क्या 7/2. ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3.5 को लिख दे रहा हूँ मैं 7/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होने के लिए. तो निकालते हैं लोग सी इक्विवेलेंट, है ना. सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2, C1 is 9, C2 is 7/2 डिवाइड बाय क्या 9 + 7/2. ठीक है, जो भी इसका वैल्यू आएगा that is 63/2, it will become 25/2, so it will become 63/25 microfarad. ठीक है, this is your C equivalent of these two capacitors. इसको आप थोड़ा वेरीफाई कर लेना, है ना, कि मैंने कैलकुलेशन सही किया नहीं किया. बस ध्यान रखना कि फॉर्मूला जो आप इंडक्टर और रेजिस्टर्स में जो आप सीरीज का यूज करते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला. जो वहाँ पैरेलल का था यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला. तो सिंपल आपने निकाला क्या, सी इक्विवेलेंट. ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आया इनके बीच का, ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल दिया, और यहाँ पे जो आया हमारा that will be
63 by 25 microfarad. Okay, so what will be the net capacitance or C equivalent in between A and B? Both capacitors are in the parallel form, as we know that this point is A, this point is B, this point is also A, this point is also B. It means that the connection of the two capacitors are same, so they will call as a parallel capacitors. So इसका capacitance क्या होगा? Just sum them all. 3 plus 63 by 25 microfarad. This will be your answer. ठीक है, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा अगर वो रेजिस्टर था और इंडक्टर है, दोनों केस में अगर वैल्यू सेम है तो रिजल्ट भी क्या आएगा? सेम. ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेशन. अब हम लोग अपने जो मेन टॉपिक था जिसके लिए हमने लेक्चर तैयार किया था वो था आपका कैपेसिटर्स को लेके. अब हम लोग फोकस कैपेसिटर्स पे करते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपेसिटर. होप यहाँ तक आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा. तो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि सीरीज पैरेलल में है क्या. बस बेसिक थिंग, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये भी जेई में आया क्वेश्चन है. This is 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm. 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, and the resistor is 5 and 10. Okay, 10 ohm. ठीक है, और इस 10 और 20 के बीच में एक रेजिस्टर्स है, दैट इज द 10 ohm. क्वेश्चन था आपका, अगर ये वोल्टेज है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, फाइंड द करंट. करंट निकालना है हमें. ठीक है, तो बेसिकली क्या हम लोग करंट पता है ना, करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. हम लोग करंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना. हम लोग सिंपली निकालेंगे क्या यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, वी विल नॉट टॉक अबाउट द करंट, वी विल जस्ट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना. एंड दिस पॉइंट इज लेट ए, this point is let A and this point is let B, and find the R equivalent between A and B. Okay, this is our question. देखते हैं कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है. सबसे पहले क्या है ना कि आप क्या कर लो, पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो. जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में रखना है ना, ध्यान रखना आप जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, है ना. दिस पॉइंट इज A, इट मींस क्या? दिस पॉइंट इज A. ठीक है, और लेट दिस पॉइंट इज B, तो ठीक है, और लेट दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज Y. ठीक है, देखो अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टर्स नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? X और B पॉइंट क्या होता? सेम होता. सिमिलरली यहाँ भी Y और B पॉइंट सेम होता अगर बीच में रेजिस्टर्स नहीं होते. अगर कोई एलिमेंट हो उनके बीच में, पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब क्या? वो दोनों पॉइंट सेम नहीं है. ठीक है, तब हमने क्या किया? दूसरा नंबरिंग किया. अगर यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होते, इट मींस क्या? B पॉइंट और Y पॉइंट क्या होता? सेम. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लोग, ठीक है, कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं. A, let Y, let X, this is your B. What we have to find? We have to find the R equivalent in between. ठीक है, in between A and B. हमें ये निकालना है. ओके, तो और इसको मान लो आप Y मान लो. ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग. 5 ohm A और Y के बीच में, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज Y, A और Y के बीच में. ठीक है, दिस इज द 5 ohm. ओके,
दिस इज द 10 ohm in between x and y. ठीक है, 20 ohm x and b, 20 ohm in between x and b. ठीक है, और this 10 ohm is in between b and y, 10 ohm. Okay, this is a and x, a और x के बीच में 10, a और x के बीच में this is the 10. देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ और हो गया, जो मैंने एग्जांपल लेना चाहा था वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज, ठीक है ना. मैं पढ़ाऊंगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी में. बैलेंस ब्रिज में क्या होता है कि अगर इनके सामने का जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट, तो देखो ये कितना है 10, ये कितना है 10, तो 10 का प्रोडक्ट कितना होता है 100, ठीक है, और इसके सामने का इसका प्रोडक्ट कितना होता है 5 × 20, है ना. अगर आमने सामने का प्रोडक्ट अगर सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तो ये इसका कोई यूज नहीं होता. दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है. बैलेंस ब्रिज क्या करता है कि अगर दो इम्पिडेंस है आमने सामने का, इट मीन्स क्या, इसको मैं नाम दे दूं Z1, इसको दे दूं मैं Z4, और इसको नाम दे दूं मैं Z2, दिस इज द Z3. Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3. इफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द ब्रिज. ब्रिज इज मींस क्या, 4 इम्पिडेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी में, है ना. अगर कुछ ऐसा है Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, इट मींस क्या, दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड. एंड द बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, देयर इज नो करंट अक्रॉस दिस वन, ठीक है. इसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं. तो यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज द 10 × 10 मींस 100, दिस इज द 5 × 20 इज द 100. सो दिस ब्रिज इज कॉल्ड द बैलेंस्ड. तो बीच में जो एलिमेंट्स था उसका कोई रोल नहीं होता. मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या, हाउ टू अरेंज द एलिमेंट्स, है ना, टू फाइंड आउट दैट दे आर इन पैरेलल और सीरीज फॉर्म, किस फॉर्म में है, ठीक है. यहाँ पे देखो, आप इस टाइप से देख रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्रिज फॉर्म में है या नहीं, बट यहाँ पे हमें इजीली दिख गया कि ये ब्रिज फॉर्म में है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स को देखो आप, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जस्ट अरेंज देम इन ए पॉइंट्स, ठीक है. डिफरेंट पॉइंट्स ले लो और उनके बीच में आप उसको रख दो, देन आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा कि बताओ कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, ठीक है. इस टाइप क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ. सिंपल समझ लो आप, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ब्रिज बैलेंस हो गया. इसमें क्या करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, बीच के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग हटा देते हैं, है ना. तो आगे क्या होगा, आगे बस ये होगा इसमें, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए सीरीज में. देखो यहाँ से अगर मैं करंट यहाँ पे I फॉलो किया, इसमें क्या जाएगा I1, इसमें भी क्या है, एक ही पाथ है, क्या हो गया I1, इसमें करंट I2, सिमिलर दिस करंट इज I2. इट मींस क्या, सेम करंट विल बी फ्लो इन दिस टू रेजिस्टर्स एंड I1 विल फ्लो इन दिस रेजिस्टर. इट मींस क्या, 5 and 10 ये दोनों क्या हो गया सीरीज. इट मींस क्या, इट विल बिकम 15 ohm, 15 ohm इन बिटवीन A and B. जो यहाँ पे था 5 + 10 इसको रख दिया हमने 15, और ये 10 + 20 दैट इज द 30 ohm इन बिटवीन A and B, ठीक है. ये भी A, ये भी B, ये भी A, ठीक है. देखो ये भी क्या है, ये पॉइंट तो A है ना, A पॉइंट B. इट मींस क्या, ये जो कनेक्शन है 10 और 20 का, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में. तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10 + 20 दैट इज द 30. यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ठीक है. तो आप सिंपल क्या करोगे, इनका पैरेलल फॉर्म और आर इक्विवेलेंट निकालना होगा. जस्ट 15 × 30/45. इट मींस क्या, इट विल बिकम 10 ohm. दिस इज योर आर इक्विवेलेंट, दैट इज द 10 ohm. करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, आप निकाल लोगे करंट, है ना. इस तरह से हम सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. और यहाँ पे मैं कैपेसिटर्स डाल दूँ, तो जो भी मेथड था अरेंज करने का सेम करोगे, बस फॉर्मूले चेंज कर जाएंगे, ठीक है. रजिस्टर के लिए जो आप लगाओगे सीरीज का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरेलल का फॉर्मूला. जो पैरेलल वो सीरीज, बस फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर. और इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा सेम. कैपेसिटर्स का क्या होता है थोड़ा उल्टा, इसमें सीरीज और पैरेलल में. तो इसको ध्यान रखना, बाकी बड़ा इजी है. सीरीज पैरेलल देखने के लिए क्या करोगे आप, सीरीज होगा तो करंट विल बी सेम, पैरेलल कनेक्शन क्या होगा सेम, ठीक है. बाकी नंबरिंग करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना. वो हमें बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक आपने सीख लिया, ठीक है. वहाँ मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा सीरीज और पैरेलल का.
उसमें रजिस्टर्स भी डाल देंगे हम लोग, कैपेसिटर्स भी डालेंगे, इंडक्टर भी डालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल पे बेस्ड, उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, है ना। अगर हम लोग कैपेसिटर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या रख सकते हो आप, बस सीरीज और पैरेलल, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम लोग प्लेट्स को रखें तो क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे, है ना, और कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। थोड़ा सा हम लोग करते हैं इस पर स्टडी। अगर मान लो आपके पास कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेट दिस इज द C1, ये क्या हो गया C2, ये C3, ये क्या हो गया C4। ठीक है, जब भी दो कैपेसिटर्स होते हैं, मान लो ऐसा और ऐसा, कुछ कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इस पे चार्ज है क्या, लेट प्लस क्यू, और इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू कहाँ होता है, इसके अंदर में, माइनस क्यू कहाँ होगा, इसके अंदर में, बाहर क्या होगा 0 0 0, बाहर क्या होगा 0 0 0। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होगा, लेट प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, तो ये एक होता है, दिस इज योर C1, दूसरा क्या C2। इसको मैं कुछ भी, हम लोग दोनों कैपेसिटर सेम ही है, ठीक है ना, और चार्ज हमने सेम रखा है। ठीक है, तो एक तो ये था कि दो कैपेसिटर्स हैं, है ना, तो कितने प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 प्लेट्स। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेट इसके लिए चाहिए, 2 प्लेट इसके लिए चाहिए, दोनों में चार्ज कितना होगा, इस पे प्लस क्यू अंदर में, है ना, और दूसरे इस पे क्या माइनस क्यू। ठीक है, और इस पे कितना प्लस क्यू, इस पे कितना माइनस क्यू। ठीक है, बट इसको हम लोग एक तरीके से और अरेंज कर सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एडवांटेज है दैट वी कैन मिनिमाइज द प्लेट्स। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट, अगर हमें 2 कैपेसिटर्स बनाना है तो उसमें कितने प्लेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 4। ठीक है, बट हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं, है ना, कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एक प्लेट को हटा दिया तो जो 4 प्लेट्स थे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्लेट से ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेट दिस इज द C, दिस इज द C, है ना, इस पे चार्ज कितना आएगा प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना प्लस क्यू। ठीक है, और ये जो प्लेट है इसके अंदर में कितना माइनस क्यू, इसके बाहर कितना प्लस क्यू, है ना, यहाँ पे कितना चाहिए माइनस 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 माइनस, इट मीन्स क्या माइनस क्यू। ठीक है, इसके लिए कहाँ चाहिए आपको प्लस क्यू, इट मीन्स क्या, इस प्लेट को हमने ऐसा चार्ज किया। ठीक है, इस पे इस साइड कितना है माइनस क्यू, इस साइड कितना है प्लस क्यू, है ना, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस माइनस माइनस। तो अगर हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं प्लेट्स को, है ना, इसमें प्लेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी 1 2 3, है ना, 3 प्लेट से कितने कैपेसिटर्स बन गए, 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने प्लेट चाहिए था हमें, 4 प्लेट्स चाहिए था, 2 कैपेसिटर। ठीक है,
अगर आपको 2 कैपेसिटर बनाने थे कितने प्लेट चाहिए था? 4 प्लेट्स, ठीक है। और इसमें अगर 2 कैपेसिटर चाहिए तो कितने प्लेट चाहिए आपको? 3 कैपेसिटर, सॉरी 2 कैपेसिटर के लिए कितने प्लेट्स चाहिए यहाँ पे? 3 कैपेसिटर्स। और यहाँ पे अगर आपको 2 कैपेसिटर बनाने हैं, अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन करोगे कितने चाहिए था आपके? 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर इस टाइप से मैं करूँ, है ना, n कैपेसिटर्स बनाना चाहूँ, n कैपेसिटर्स को फॉर्म करना है इन दिस वे, देन हाउ मच प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। n कैपेसिटर्स को फॉर्म करने के लिए हाउ मच प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। प्लेट्स हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए? 2n प्लेट्स, ठीक है। क्योंकि देखो 2 कैपेसिटर के लिए कितने प्लेट्स? 4 प्लेट्स। इट मींस क्या, एक कैपेसिटर्स के लिए 2 प्लेट, 2 के लिए 2, 2 के लिए कितने? 4, 3 के लिए 6। इस टाइप से अगर n कैपेसिटर्स को डिजाइन करना है इन दिस वे, यू रिक्वायर 2n प्लेट्स, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर आपको n कैपेसिटर्स करना है, ठीक है, n कैपेसिटर्स करना है तो कितना प्लेट चाहिए आपको? 2n - 1 प्लेट, ठीक है, 2n - 1 प्लेट।